हेलो दोस्तों, मैं राधेश्याम यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी काका पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज लेके आए हैं फ्रूट प्रिजर्वेशन फल परिरक्षण की सेकंड क्लास, जिसमें जो शेष क्वेश्चन रह गए थे उनकी चर्चा हम आज इसके अंतर्गत करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो इसके लिए बेल आइकन को दबाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। शुरू करते हैं हम आप आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत फल व सब्जियों का परिरक्षण किया जाता है? ऑप्शन 1 है 2.2%, ऑप्शन 2 है 12.8%, ऑप्शन 3 है 27.5%, ऑप्शन 4 है 40.2%। यानी भारत में कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत फल एवं सब्जी परिरक्षण किया जाता है? टोटल जितना उत्पादन होता है भारत में उसका कितना प्रतिशत फल व सब्जियों का परिरक्षण किया जाता है? आपको सही आंसर का चयन करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2.2%। कितना प्रतिशत हो जाएगा? 2.2%। कल आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि भारत में कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत फल सब्जियां तुड़ाई के बाद में खराब हो जाती है। उसका सही आंसर था 25 से 30, यानी 25 से 30% तो खराब हो जाती है और मात्र 2.2% ही परिरक्षण के काम में आती है कुल उत्पादन का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में प्रथम परिरक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई? भारत में प्रथम परिरक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई आपको यह बताना है। ऑप्शन 1 है पुणे, ऑप्शन 2 है मुंबई, ऑप्शन 3 है लखनऊ, ऑप्शन 4 है नई दिल्ली। सही आंसर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो भारत में प्रथम परिरक्षण प्रयोगशाला है वो 1920 में स्थापित की गई थी और मुंबई में स्थापित की गई थी। कहाँ पर स्थापित की गई थी? मुंबई में स्थापित की गई थी 1920 में। साथ ही आपको और बता दें कि परिरक्षण जो प्रथम परिरक्षण कारखाना था वो भी मुंबई में 1935 में, मुंबई में 1935 में प्रथम व्यवसायिक कारखाना। साथ ही जो प्रयोगशाला है वो भी मुंबई में 1920 में स्थापित की गई थी और भारत में प्रथम पशु गणना भी 1920 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI कहाँ स्थित है? आपको यह बताना है। CFTRI केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 है नागपुर, ऑप्शन 2 है लखनऊ, ऑप्शन 3 है मैसूर, ऑप्शन 4 है भोपाल। आपको इनमें से सही आंसर का चयन करना है कि CFTRI कहाँ पर स्थित है। तो CFTRI है वो है मैसूर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मैसूर कर्नाटक में स्थित है। CFTRI कहाँ पर स्थित है? मैसूर कर्नाटक में स्थित है और इसकी स्थापना 1950 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। 1950 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइमों की क्रिया के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? एंजाइम की समुचित क्रिया के लिए उपयुक्त तापमान बताना है आपको। ऑप्शन 1 है 10 से 12 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 2 है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 3 है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 4 है 40 से 45 डिग्री सेल्सियस। आपको सही आंसर का चयन करना है कि इसका सही आंसर है क्या होगा। एंजाइमों की क्रिया के लिए उपयुक्त तापमान बताना है आपको। तो उपयुक्त तापमान है वो है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, साथ ही आपको यहाँ पर बता दें कि एंजाइम जो है वो 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर निष्क्रिय हो जाते हैं और 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चीनी की स्थायी परिरक्षण में मात्रा काम में लेते हैं। चीनी की स्थायी परिरक्षण में बतानी है आपको चीनी की कितनी मात्रा काम में लेते हैं। ऑप्शन 1 है 15 से 20%, ऑप्शन 2 है 42 से 45%, ऑप्शन 3 है 50 से 55%, ऑप्शन 4 है 65 से 70%। आपको इनमें से सही ऑप्शन का चयन करके बताना है कि चीनी की स्थायी परिरक्षण हेतु कितनी मात्रा काम में लेते हैं। बताओ इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा 65 से 70%। स्थायी में कितने काम में लेते हैं? 65 से 70% चीनी की मात्रा काम में ली जाती है और अस्थायी में ली जाती है 42 से 45%। ये किस में काम में ली जाती है? अस्थायी परिरक्षण में काम में ली जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65 से 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पानक से संबंधित है, स्क्वेज से संबंधित है। पानक में फल का भाग होना चाहिए। जो एक अच्छा पानक होता है, स्क्वेज होता है, उसमें फल का भाग कितना प्रतिशत होना चाहिए? फल का भाग ऑप्शन 1 है 15%, ऑप्शन 2 है 25%, ऑप्शन 3 है 45%, ऑप्शन 4 है 55%। आपको इनमें से सही ऑप्शन का चयन करना है। पानक एक पेय पदार्थ है जो फलों के रस से तैयार किया जाता है और चीनी मिलाकर तैयार किया जाता है। इसमें आपको फल का भाग बताना है कि फल का भाग पानक में कितना प्रतिशत होता है। तो पानक में जो फल का भाग है वो होता है 25%। कितना प्रतिशत होता है? 25% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 25%। साथ ही आपको बता दें कि पानक में टीएसएस 40% होता है। पानक में टीएसएस टोटल सोल्यूबल सॉलिड कितना होता है? 40%। चीनी की मात्रा होती है 30 से 35% और एसिड की मात्रा होती है 1 से 2%। नोट कर लीजिए एक बार दोबारा। फल का भाग होता है 25%, टीएसएस होता है 40%, चीनी की मात्रा होती है 30 से 35% और एसिड की मात्रा होती है 1 से 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मुरब्बा में टीएसएस की मात्रा बतानी है। मुरब्बा सबसे अच्छा आंवले का तैयार किया जाता है, उसमें आपको टीएसएस बताना है कि मुरब्बा जो होता है उसमें टीएसएस कितना होना चाहिए। ऑप्शन 1 है 25%, ऑप्शन 2 है 40%, ऑप्शन 3 है 65%, ऑप्शन 4 है 70%। आपको इनमें से सही ऑप्शन का चयन करना है कि मुरब्बा में टीएसएस होता है। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा मुरब्बा में जो टीएसएस होना चाहिए वो होना चाहिए 70%। और कल आपके एक क्वेश्चन आया था मुरब्बा से संबंधित कि मुरब्बा में आईपीओ के अनुसार फल का भाग होना चाहिए, वो होना चाहिए 55%। कितना प्रतिशत? 55%। कितना प्रतिशत है? 55%। कितना प्रतिशत? 55% फल का भाग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पानक बनाने के लिए सर्वोत्तम फल है। पानक या स्क्वेश कौन से फल का सर्वोत्तम बनता है या सबसे अच्छा बनता है? ऑप्शन 1 है सेब, ऑप्शन 2 है अमरूद, ऑप्शन 3 है संतरा, ऑप्शन 4 है आंवला। आपको इनमें से सही ऑप्शन का चयन करना है कि सबसे अच्छा पानक है किसका बनता है। तो इसमें जो सबसे अच्छा पानक बनता है वो बनता है संतरा का। किसका बनता है? संतरा का सबसे अच्छा पानक बनता है। सबसे अच्छा जैम सेब का बनता है, सबसे अच्छी जेली अमरूद की बनती है, सबसे अच्छा मुरब्बा आंवले का बनता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला। तैयार सॉस गुद्दे व रस के कुल बार का होता है। यानी तैयार जो सॉस है वो अपन जितना गुद्दा काम में लेते हैं या टमाटर का रस काम में लेते हैं उसका कितना भाग तैयार होता है। जितना अपन ने टमाटर का रस या गुद्दा काम में लिया है उसका तैयार सॉस है वो कितना भाग तैयार होता है। एक ऑप्शन है 1/3 भाग, 2 ऑप्शन है 1/2 भाग, 3 ऑप्शन है 3/4 भाग और चौथा ऑप्शन है 1.5 भाग। आपको सही आंसर का चयन करना है कि सॉस है वो जो जितना गुद्दा या रस काम में लेते हैं उसका कितना भार, कितना कुल भार का कितना तैयार होता है। आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1/3 भाग। जबकि जैम जेली जितनी चीनी मिलाते हैं उसकी 1.5 गुना तैयार होती है। कितना गुना तैयार होती है? 1.5 गुना। जैम और जेली जितनी चीनी काम में लेते हैं उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शरबत से संबंधित है। शरबत में टीएसएस की मात्रा होती है। शरबत में टीएसएस की मात्रा होती है। पानक भी पेय पदार्थ है, शरबत भी पेय पदार्थ है। तो यहाँ पर आपको फल शरबत में टीएसएस बताना है कि टीएसएस कितना काम में लेते हैं। ऑप्शन 1 है 20%, ऑप्शन 2 है 40%, ऑप्शन 3 है 60%, ऑप्शन 4 है 65%। आपको सही ऑप्शन बताना है शरबत में टीएसएस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरबत में टीएसएस काम में लेते हैं 65%। कितना प्रतिशत काम में लेते हैं? 65% काम में लेते हैं। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं। साथ ही ध्यान रखना जो शरबत में है वो फल का भाग होता है 20% और अम्लता होती है 1.5%। कितने प्रतिशत होती है? 1.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडियल में टीएसएस बताना है आपको। कोडियल में कितना टीएसएस होता है? कोडियल में कितना टीएसएस होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 है 30%, ऑप्शन 2 है 40%, ऑप्शन 3 है 55%, ऑप्शन 4 है 65%।
कोर्डियल में कितना TSS काम में लेते हैं? बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा जो कोर्डियल में TSS काम में लेते हैं वो लेते हैं 30%। कितना प्रतिशत काम में लेते हैं? 30% काम में लेते हैं। साथ ही आपको बता दें कोर्डियल नींबू वर्गीय फलों से तैयार किया जाता है और इसमें फलों का रस 25% रखते हैं। कोर्डियल नींबू वर्गीय फलों से तैयार किया जाता है और इसमें फल का रस काम में लेते हैं, वो लेते हैं 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डिब्बाबंदी। फलों की डिब्बाबंदी में संसाधन का तापमान रखते हैं। कल आपकी क्वेश्चन था कि सब्जियों की डिब्बाबंदी में संसाधन यानी प्रोसेसिंग का तापमान कितना रखते हैं, वहां पर आपका सही आंसर क्या था अभी हम बताएंगे। तो पहले इसका आंसर बताइए। फलों की डिब्बाबंदी में संसाधन का उपयुक्त तापमान रखा जाता है। ऑप्शन 1 है 45 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 2 है 70 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 3 है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 4 है 121 डिग्री सेल्सियस। आपको सही आंसर का चयन करना है कि इसका सही आंसर है क्या होगा। फलों की डिब्बाबंदी में जो प्रोसेसिंग के समय जो तापमान रखा जाता है, प्रोसेसिंग के लिए जो तापमान काम में लेते हैं वो तापमान काम में लेते हैं कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना काम में लेते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस। जबकि जो सब्जियों में काम में लेते हैं वो कितना काम में लेते हैं? 115 से 121 डिग्री सेल्सियस। कल क्वेश्चन आया था आपके कि सब्जियों की डिब्बाबंदी में प्रोसेसिंग के लिए तापमान 115 से 121 डिग्री सेल्सियस। फलों में काम में लेते हैं कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना काम में लेते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस। 30 मिनट तक रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्न में से डिब्बाबंदी के लिए आम की उपयुक्त किस्म बतानी है आपको कि निम्न में से डिब्बाबंदी के लिए आम की उपयुक्त किस्म कौन सी है कैनिंग के लिए। ऑप्शन 1 है नीलम, ऑप्शन 2 है दशहरी, ऑप्शन 3 है आम्रपाली, ऑप्शन 4 है चौसा। आपको सही आंसर का चयन करना है कि डिब्बाबंदी के लिए आम की कौन सी वेराइटी सूटेबल है या सबसे अच्छी रहती है। सही आंसर हो जाएगा दशहरी। कौन सा हो जाएगा? दशहरी। आम की दशहरी, गाजर की पीली, शलजम की सफ़ेद किस्में कैनिंग के लिए सर्वोत्तम रहती है। दोबारा सुन लीजिए। आम की दशहरी, गाजर की पीली, शलजम की सफ़ेद किस्में कैनिंग के लिए सर्वोत्तम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिब्बाबंदी से ही संबंधित है, कैनिंग से संबंधित है और कैनिंग के जनक थे निकोलस एपट। कौन थे? निकोलस एपट। जो 14 नंबर का क्वेश्चन है वो है डिब्बाबंदी में वायु निष्कासन का कार्य कितने तापमान पर करते हैं? डिब्बाबंदी में वायु निष्कासन का कार्य कितने तापमान पर करते हैं? ऑप्शन 1 है 45 से 60 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 2 है 70 से 80 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 3 है 82 से 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 4 है 115 से 121 डिग्री सेल्सियस। आपको सही ऑप्शन बताना है कि वायु निष्कासन करते हैं कैनिंग में वो कितने टेम्परेचर पर किया जाता है। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा 82 से 100 डिग्री सेल्सियस। कितना? 82 से 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फलों को कितने तापमान पर निर्जमीकरण स्टेलाइजेशन करते हैं? फलों को कितने तापमान पर निर्जमीकरण करते हैं? ऑप्शन 1 है 70 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 2 है 82 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 3 है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 4 है 115 डिग्री सेल्सियस। आपको सही ऑप्शन का चयन करना है कि फलों के कितने तापमान पर निर्जमीकरण करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो फलों को तापमान काम में लेते हैं निर्जमीकरण के लिए वो काम में लेते हैं कितना? 100 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस काम में लेते हैं। साथ ही आपको बता दें 30 मिनट तक रखते हैं कम अम्लता और अधिक अम्लता वाले फलों को। जबकि कम अम्लता वाले फल होते हैं जिनमें सब्जियां आती है उनको 115 से 121 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक रखा जाता है। कितने मिनट तक रखा जाता है? 30 मिनट तक रखा जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है जेली से संबंधित है कि तैयार जेली का तापमान होता है। तैयार जेली का जिस समय उसका लास्ट पॉइंट आता है तैयार होते समय उस समय जेली का आपको टेम्परेचर बताना है। ऑप्शन 1 है 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 2 है 72 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 3 है 98.6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 4 है 105 डिग्री सेल्सियस। आपको सही ऑप्शन का चयन करना है कि तैयार जेली का तापमान कितना रखा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 105 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 105 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है टमाटर से संबंधित है, परिरक्षण से। टमाटर में परिरक्षण का कार्य कौन करता है? टमाटर का जो सॉस या केचप बनाते हैं
या टमाटर के जो परिरक्षित उत्पाद होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी गलती हो गई, टमाटर के जो उत्पाद तैयार किए जाते हैं उनमें परिरक्षण का कार्य कौन करता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ऑप्शन 2 है सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन 3 है CO2 गैस, ऑप्शन 4 है सभी। तो टमाटर से जो भी केचप, सॉस, चटनी, पेस्ट, प्यूरी जो भी तैयार किए जाते हैं उनमें सोडियम बेंजोएट काम में लिया जाता है। कौन सा काम में लिया जाता है? सोडियम बेंजोएट काम में लिया जाता है। कौन सा काम में लेते हैं? सोडियम बेंजोएट काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों की डिब्बाबंदी में कितनी प्रतिशत चीनी काम में लेते हैं? फलों की जो कैनिंग करते हैं उसमें कितनी प्रतिशत चीनी या चाशनी काम में लेते हैं? कल आपने पढ़ा था फलों की डिब्बाबंदी में कितने प्रतिशत, सब्जियों की डिब्बाबंदी नमक के घोल में करते हैं तो नमक के घोल की सांद्रता के बारे में पढ़ा था कि कितनी प्रतिशत काम में लेते हैं? 2%। तो यहाँ पर आपको बताना है फलों की डिब्बाबंदी में कितनी प्रतिशत चाशनी काम में लेते हैं। ऑप्शन 1 है 2 से 10%, ऑप्शन 2 है 15 से 25%, ऑप्शन 3 है 25 से 50%, ऑप्शन 4 है 70 से 90%। आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 25 से 50%। यानी प्रत्येक फल के अनुसार अलग अलग चाशनी का घोल काम में लेते हैं और जो उसका औसत रखा जाता है वो रखा जाता है 25 से 50%। नेक्स्ट अपन देखते हैं, निम्न में से आपको अस्थायी परिरक्षण की मेथड बताना है, कौन सा नहीं है? अस्थायी परिरक्षण का मेथड कौन सा है आएगा। क्वेश्चन गलत हो गया। अस्थायी परिरक्षण का मेथड कौन सा है? इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लें कि इसमें ये नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये आएगा निम्न में से स्थायी परिरक्षण की विधि है। आपको स्थायी परिरक्षण की विधि बतानी है। ऑप्शन 1 है स्टेरिलाइजेशन, ऑप्शन 2 है रासायनिक परिरक्षण, ऑप्शन 3 है सुखाना और ऑप्शन 4 है स्वास्थ्य। आपको अस्थायी परिरक्षण की विधि बतानी है कि इनमें से कौन सी अस्थायी परिरक्षण की विधि है। स्टेरिलाइजेशन, रासायनिक परिरक्षण, सुखाना, स्वास्थ्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य। बाकी ये तीनों है वो स्थायी परिरक्षण की है। किसकी है? स्थायी परिरक्षण की है, तीनों मेथड ऊपर के। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया क्वेश्चन है कि जेली में पेक्टिन होना चाहिए 0.5%। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है 1%, ऑप्शन 3 है 1.5%, ऑप्शन 4 है 2.5%। पेक्टिन में जेली में आपको पेक्टिन की मात्रा बतानी है। जेली हमेशा पेक्टिन युक्त फलों से बनाई जाती है और जेली में चीनी की मात्रा भी पेक्टिन की मात्रा पर निर्भर करती है। कितनी पेक्टिन होनी चाहिए एक आदर्श जेली में, एक अच्छी जेली में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1%। कितनी प्रतिशत? 1% इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें जेली में चीनी की मात्रा 60 से 65% रखी जाती है। अम्लता रखी जाती है 0.75 से 0.90। अम्लता कितनी रखते हैं? 0.75 से 0.90। और पानी होता है 33 से 38%। कितना प्रतिशत होता है? 33 से 38%। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है वो है फलों को गंधक का धुआं देने के लिए गंधक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 1 है 0.5 से 1 ग्राम प्रति केजी फल, ऑप्शन 2 है 2.5 से 3 ग्राम प्रति केजी फल, ऑप्शन 3 है 5 से 7.5 ग्राम प्रति केजी फल, ऑप्शन 4 है 10.5 से 12.8 ग्राम प्रति केजी फल। आपको गंधक का धुआं देने के लिए गंधक की आवश्यकता बतानी है फलों के लिए कि कितनी आवश्यकता होती है प्रति केजी फल पर। तो ये होती है 2.5 से 3 ग्राम। कितनी होती है? 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो फलों के हिसाब से धुआं देते हैं गंधक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जेली में पेक्टिन कम व चीनी अधिक होने पर जेली तैयार होगी। जेली में पेक्टिन कम व चीनी अधिक होने पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जेली में पेक्टिन की मात्रा कम है, चीनी की मात्रा अधिक हो गई तो जेली कैसे तैयार होगी? कड़ी के समान, सिरप के समान, कमजोर जेली या व्हिपिंग जेली तैयार होगी। आपको इनमें से सही ऑप्शन का चयन करना है कि पेक्टिन कम और चीनी अधिक होने पर कैसी जेली तैयार होगी। कड्डी के समान, सिरप के समान, कमजोर, व्हिपिंग जेली। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसमें जो सही आंसर होगा इसका पेक्टिन अधिक और चीनी कम। पेक्टिन अधिक और चीनी कम तो कड्डी के समान तैयार होती है। और क्वेश्चन में अपने पेक्टिन कम और चीनी अधिक तो सिरप के समान। इसका सही आंसर हो जाएगा सिरप के समान। अगर इसका विलोम होता कि पेक्टिन अधिक और चीनी कम तो कौन सा उत्तर होता? कड्डी के समान। अगर इसका पेक्टिन कम चीनी अधिक है तो किसके समान? सिरप के समान। साथ ही आपको और बता दें अगर पेक्टिन अधिक है और एसिड की मात्रा कम है तो कमजोर जेली तैयार होती है।
और यदि पेक्टिन कैसी कम है और एसिड की मात्रा अधिक है तो व्हिपिंग जेली, बहती हुई जेली तैयार होगी। साथ ही आपको बता दें चेरिंग ऑफ शुगर है वो जेली का लाल रंग, चेरिंग ऑफ शुगर क्या है, जेली का लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जैम में अम्लता होती है, जैम में अम्लता कितने परसेंट होती है एक अच्छे जैम में? ऑप्शन 1 है 0.5 से 0.6%, ऑप्शन 2 है 0.7 से 0.9%, ऑप्शन 3 है 1 से 1.6%, ऑप्शन 4 है 2.5 से 4.2%। आपको सही ऑप्शन का चयन करना है कि जैम में अम्लता कितनी होती है या रखी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.5 से 0.6%। कितना हो जाएगा? 0.5 से 0.6। जबकि जेली में कितनी होती है? 0.75 से 0.90, यानी 0.7 से 0.9 के लगभग जेली में अम्लता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, बिना चाशनी का मुरब्बा क्या कहलाता है? आपको ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिना चाशनी का, सरल क्वेश्चन है लेकिन बिना चाशनी का मुरब्बा क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है फेनी, ऑप्शन 2 है मार्मलेड, ऑप्शन 3 है पेरी, ऑप्शन 4 है कैंडी। आपको इसमें से सही ऑप्शन बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैंडी। बिना चाशनी का मुरब्बा क्या कहलाता है? कैंडी कहलाता है। कैंडी आंवला और बेर की तैयार की जाती है सर्वोत्तम, और इसमें 70% चीनी की चाशनी रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 70%। नेक्स्ट अपन काम में क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है अपना इस टॉपिक का या इस क्लास का। टॉपिक में तो अभी आगे और क्वेश्चन है, लेकिन इस क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का। रंगीन फल उत्पादों में परिरक्षण हेतु प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार थोड़ा देख लीजिए। रंगीन फल उत्पादों में परिरक्षण हेतु प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कौन सा काम में नहीं लेना चाहिए रंगीन में? ऑप्शन 1 है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ऑप्शन 2 है सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन 3 है सिरका, ऑप्शन 4 है चीनी। आपको सही उत्तर बताना है कि रंगीन खाद्य पदार्थों में कौन सा काम में नहीं लेना चाहिए। निम्न में से जो बता रखे हैं उनमें से बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में परिरक्षण का कार्य SO2 गैस करती है, और इसके पोटेशियम आयन जो होते हैं वो रंगीन फल उत्पादों का रंग उड़ा देते हैं। इस कारण इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सोडियम बेंजोएट में परिरक्षण का कार्य कौन करता है? बताओ देखिए। बेंजोइक एसिड करता है। कौन करता है? बेंजोइक एसिड करता है। और सिरका में परिरक्षण का कार्य एसिटिक एसिड करता है, और चीनी भी परिरक्षण का कार्य करती है। इसको रंगीन में और रंगीन में दोनों में काम में ले सकते हैं। तो ये थे अपने आज के 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। आपको अगर इस वीडियो का लिंक चाहिए तो हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। मोबाइल नंबर है 9928842449। इन नंबरों पर आप अपना नाम और अपना गांव का नाम लिखकर व्हाट्सएप करें, तो आपको वहां पर लिंक इस वीडियो का भेज दिया जाएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आगे इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।